आह, नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग जो है दूसरे टॉपिक पे बात करने चल रहे हैं। समय बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं लॉस करेंगे। जितना छोटा से छोटा वीडियो बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, जितना से छोटा चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हुए हैं ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है और ये सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क का ये टॉपिक्स है जिसमें आप सभी लोग जानते हुए हैं। मैं आपको बेसिक चीज़ें के बारे में बताना चाहूँगा। जो चीज़ें हैं देखते हैं हम लोग क्या है। आज हम लोग जो देखेंगे कि एक्सकवेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्सकवेशन क्या होता है, एक्सकवेशन के क्या हैजर्ड्स है और क्या प्रिकॉशंस है। अभी सभी लोगों से एक गुजारिश है मेरा कि आप लोग इस बात को ध्यान देंगे कि मेरा हर चैप्टर का हर टॉपिक का दो वीडियो आ रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। पार्ट 1 में मैं क्या बता रहा हूँ, एक डेफिनेशन बता रहा हूँ और उससे होने वाले खतरे के बारे में बता रहा हूँ। जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक्स में जो भी खतरे हैं है ना, उस खतरे के बारे में और डेफिनेशन के बारे में पार्ट 1 में मैं बता रहा हूँ और पार्ट 2 में मैं उसके प्रिकॉशन के बता रहा हूँ। क्योंकि जितना छोटा वीडियो रहेगा उससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी व्यक्ति को समय कम लगेगा उसको देख करके समझने में। तो मैं इसी तरह से काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कुछ ऐसा होगा तो आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है। आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं एक्सकवेशन के बारे में, ठीक है। एक्सकवेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक्सकवेशन क्या है। हम लोग डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक्सकवेशन क्या होता है, मेक एनी ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब गड्ढा है ना, या स्ट्रक्चर कोई भी बनावट है ना। जब हम लोग क्या करते हैं कि मेक एनी ट्रेंच या स्ट्रक्चर, रिमूव द सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है ना, दैट कॉल्ड एक्सकवेशन। इट मे बी मैनुअली या मैकेनिकली। कह रहा है कि जब किसी भी प्रकार का गड्ढा बनाते हैं या कोई डिजाइन किया हुआ स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं, कब मिट्टी को हटा करके, जमीन के ऊपरी सतह के मिट्टी को हटा करके किसी प्रकार के गड्ढा या किसी प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सकवेशन वर्क बोलते हैं। एक्सकवेशन वर्क दो प्रकार से किया जा सकता है, या तो मैनुअली किया जा सकता है या तो मैकेनिकली किया जाता है। मैनुअली कब होगा, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कुदाल या फावड़ा उठा करके उस जमीन को, मिट्टी को खुदवा करके कोई स्ट्रक्चर या कोई ट्रेंच बनाया जाएगा, तो उस तरह के काम को मैनुअली एक्सकवेशन वर्क कहेंगे। और जब किसी प्रकार के मशीन के द्वारा उसी गड्ढा को खुदवाया जाएगा तो उस वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकली एक्सकवेशन वर्क हम लोग बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जो होता है मैकेनिकली हो रहा है क्योंकि यह मशीनों के द्वारा जो है गड्ढा खोदा जा रहा है। ठीक इसी तरह से व्यक्ति के द्वारा कुदाल और फावड़ा से मिट्टी खोद करके, गड्ढा खोद करके किसी प्रकार का स्ट्रक्चर या किसी प्रकार का ढांचा बनाया जाएगा, उस तरह के ढांचा को हम लोग क्या बोलेंगे, मैनुअली एक्सकवेशन वर्क के बारे में, एक्सकवेशन वर्क हम लोग उसको कहेंगे। अब आप देखिए कि जब किसी भी जमीन की खोदाई आप करिएगा तो उस खोदाई को करते पीरियड में आपको बहुत सारी ऐसी समस्या उत्पन्न होगी, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे खतरे उत्पन्न होंगे। उसी में हम लोग थोड़ा सा जो है कुछ टॉपिक्स के बारे में देखते हैं कि कुछ पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह के बारे में हम लोग देखते हैं ताकि उन लोगों को जो शुरुआती दौर में सेफ्टी के फील्ड में प्रवेश कर रहे हैं या वैसे बच्चे जो साइड पे है, बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत काफ़ी हेल्पफुल होने की है ना कगार पे आएगा। तो देखते हैं हम लोग इस चीज़ों को। आइए हम लोग देखते हैं कि खुदाई करते पीरियड में आपको कौन कौन से जो है खतरे उत्पन्न होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे है ना, फॉलिंग मटेरियल। जब खुदाई होगा, खुदाई होकर के कोई गड्ढा तैयार हो जाएगा या गड्ढा तैयार हो रहा होगा, तो जो भी मटेरियल होंगे आपके पास खोदने के लिए, तो मटेरियल क्या कर सकते हैं, उस गड्ढा में गिर सकते हैं, तो फॉलिंग मटेरियल हो सकते हैं। फॉलिंग व्हीकल्स, आप देखेंगे कि इस चीज़ों को कि जब खुदाई होगा, चाहे मैकेनिकली हो चाहे मैनुअली हो, और जब खुदाई होगा तो वहाँ पे क्या होगा, व्हीकल्स गिर सकती है उस गड्ढा में। क्यों गिर सकती है और कैसे गिर सकती है, इस बात को जानिए कि जब भी आप गड्ढा से मिट्टी खोदिएगा तो मिट्टी को कहीं ना कहीं हटाइएगा ना जी, तो मिट्टी को हटाने के लिए कोई गाड़ी आएगी, और जैसे ही गाड़ी आएगी तो गाड़ी जब चलेगी तो गाड़ी में वाइब्रेशन क्रिएट होगा, और जब वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो मिट्टी अगर दलदली होगी, मिट्टी जो है बलुअट मिट्टी होगी, दोमट मिट्टी होगी, तो इस तरह की नरम मिट्टी होगी तो मिट्टी धंसेगी नीचे की तरफ, और धंसेगी तो गाड़ी उसके अंदर भी जा सकती है। या वो जब गड्ढा खोद लिया जाएगा तो वो गड्ढा बना रहेगा, अगर वेरिकेशन वगैरह हम लोग नहीं किए रहेंगे तब भी गाड़ी गिरने के चांसेस उसमें बना रहेगा। तो क्या हो सकते हैं, फॉलिंग व्हीकल्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं
कि वाल कोलैप्स कर सकता है। क्या कोलैप्स कर सकता है जी? वाल। जब मान लीजिए कि आप इस तरह से गड्ढा तैयार करेंगे, इस तरह का जब गड्ढा बनाएंगे तो इस तरह का वाल बनेगा एक तरह से। नीचे की तरफ जब हम लोग नीचे की तरफ हम लोग खोद करके जाएंगे, नीचे की तरफ हम लोग खोद करके जाएंगे, है ना, तो जैसे ही हम लोग नीचे की ओर खोदेंगे तो खोदने के दौरान काल में उपरांत काल में क्या होगा कि इस तरह का दीवार बन जाएगा उसका, है ना, दीवार बन जाएगा। जब ये दीवार बनेगा तो मिट्टी नरम होगी और गाड़ियों के आने जाने से वो वाइब्रेशन करेगा तो वो साइड वाल कोलैप्स कर जाता है। जो दीवार होते हैं ना मिट्टी के, वो वाल कोलैप्स कर जाते हैं। कोलैप्स करने के उपरांत काल में नीचे जो वर्कर होते हैं, नीचे जो मशीन होती है वो दब जाती है या वर्कर भी दब जाते हैं, तो काफी नुकसान होने की संभावना बना रहता है। ठीक है, आइए हम लोग और देखते हैं कि इसके अलावा क्या होगा। इसके अलावा क्या होगा भाई साहब? चौथे पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो चौथे पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखेंगे वाटर एक्युमुलेशन। क्या चीज होगा जी? वाटर एक्युमुलेशन। वाटर मतलब क्या हो जाएगा? जल, और एक्युमुलेशन का मतलब होता है जमाव, जल जमा हो जाएगा। जैसे ही मिट्टी खोद करके कुछ गड्ढा हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे ना, तो कहीं से उसको पानी का लेयर मिल जाएगा। तो जैसे ही उसको पानी का लेयर मिलेगा तो धीरे 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 उसमें पानी आने लगेगा, और पानी आते आते क्या होगा, धीरे धीरे पानी बढ़ने लगता है, तो उसमें वाटर एक्युमुलेशन होने का डर बना रहेगा। और क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। ऑक्सीजन डिफिशियंसी या लैक ऑफ ऑक्सीजन। हम काफी नीचे की ओर अगर खोदते हुए गड्ढा जाएंगे और गड्ढा पतला होगा तो देखेंगे कि हो सकता है कि संभावना ये बना रहेगा कि वहां पे ऑक्सीजन लेवल की कमी हो सकती है, क्योंकि जो मिट्टी नीचे खोद करके जाएंगे तो अनेक प्रकार के गैस का भी मिलना संभव हो जाता है नीचे की ओर। जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं ना, तो जैसे हम गड्ढा खोदेंगे, खोदते खोदते हम लोग नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने के बाद क्या होती है कि पृथ्वी के गर्भ में बहुत सारी ऐसे प्रकार के खनिज तत्व, लवण और गैस भी दबे हुए रहते हैं। तो गड्ढा खोदते पीरियड में हमें नीचे से गैस वगैरह भी रिसाव होने का डर बना रहेगा, जिसमें ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन लेवल की कमी होगी तो जो भी हमारे वर्कर काम करने वाले होंगे, जो भी व्यक्ति नीचे काम करने वाले होंगे, उनको शारीरिक रूप से प्रभाव होने की दिखाई देने लगी, प्रभाव दिखाई देगा, जिसकी वजह से उनकी जान जा सकती है, उनका दम फूलने लगेगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, और देखते हैं खुदाई करते पीरियड में हमें क्या होगा जी, जमीन के अंदर में वो इलेक्ट्रिकल केबल मिलने के चांस होंगे। जो अब बहुत सारी जो है अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबल जाते हैं, जैसे ही हम खुदाई करते हैं तो खुदाई के दौरान इलेक्ट्रिकल केबल होने का खतरा बना रहेगा। इसके अलावा जमीन के अंदर क्या मिलेगा, टॉक्सिक गैस होने की संभावना बने रहेगी। नीचे की ओर आप देखेंगे तो जहरीली गैसों का मिलने का संभावना बना रहेगा, ये भी हमारे लिए खतरा हो सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं पॉइजनस क्रिएचर, जमीन के अंदर बहुत प्रकार के जीव जंतु भी छुपे हुए हैं। तो खुदाई करते पीरियड में मैनुअल खुदाई करे चाहे मैकेनिकल खुदाई करे, खुदाई करने के दौरान क्या होगा जी, बहुत सारे जहरीले जीव जंतु, पॉइजनस क्रिएचर का मतलब होता है जहरीले, और क्रिएचर का मतलब होता है जीव जंतु। जहरीले जीव जंतु जैसे स्नैक हो गया, बिच्छू हो गया, ये सारी चीजें उसमें मिलने की संभावना बनी रहती है। अगर वो आपको बाइट करता है तो आपके शरीर पे जो है पॉइजन प्रवेश करेगा और आप जो है अनेक प्रकार के बीमारियों से ग्रसित होने की संभावना बनी रहेगी। तो पॉइजनस क्रिएचर भी हो सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि फायर एंड एक्सप्लोजन भी होने का चांसेस है। उसमें खुदाई करते पीरियड में फायर एंड एक्सप्लोजन होने का भी चांसेस है, क्योंकि अगर मान लीजिए खुदाई करने के दौरान नीचे से कोई गैस लाइन दिया है ना, या गैस लाइन गया है या बिजली का केबल गया है, या मशीन खुदाई कर रही है, अंधाधुंध खुदाई करने पीरियड में क्या हुआ, वो कोई केबल खिंचा गया या गैस लाइन का पाइप जो है क्या हो गया, उसके जो मशीन खोदने वाली होती है, जो उसके हुड वगैरह होते हैं, उसके कनेक्टिविटी में आ गया, तो जैसे वो स्पार्क करेंगे तो आग लगने की भी चांस होती है। या कोई नेचुरल गैसेस वगैरह भी वहाँ रिलीज हो जाए तो भी जो है क्या होगा, वहाँ पे आग लगने की संभावना बनी रहेगी। और हम लोग देखते हैं और क्या हो सकता है कि नॉइज हो जाएगा। नॉइज का मतलब होता है शोरगुल या साउंड क्रिएट होगा। जब मशीनें चलेगी और मशीन वहां पे किसी चीज का खुदाई करेगी तो मशीनों में से ज्यादा साउंड निकलने की जो है संभावना होगी, और ज्यादा साउंड होने की वजह से जो वर्कर होंगे उस साउंड से प्रभावित होंगे और उनके हियरिंग लॉस होने की संभावना बनी रहेगी। तो खुदाई के दौरान आप देखेंगे कि नॉइज भी क्रिएट हो सकता है, तो ये भी एक प्रकार की खतरा वहां क्रिएट हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं एक और खतरा के बारे में। ये खतरा है नेचुरल क्लाइमेट। नेचुरल क्लाइमेट, मान लीजिए कि जिस समय आप खुदाई करने गए हैं उस समय का माहौल वहाँ ठीक ठाक है, किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन खुदाई करने के दौरान धीरे धीरे जैसे जैसे खुदाई करते जा रहे हैं तब तक कुछ मौसम में चेंजिंग हुआ और अचानक साइक्लोन आ गया, अचानक बारिश आ गया और तीव्र गति में बारिश होने लगा।
तो वो क्या हो जाए, खुदाई करने के दौरान तुरंत वहां से हमें निकल करके भागना पड़ेगा, तो तुरंत सारी बड़ी बड़ी मशीनों को हम खुदाई के दौरान बाहर तो नहीं ना निकाल सकते हैं, मशीनें वहां छूट जाती है, जिससे पानी में दबने की डर, भीगने की डर, खराब होने की डर बना रहेगा। तो ये भी एक प्रकार का खतरा है, इसे देखते हुए भी हमें खुदाई करने का काम करना पड़ेगा या शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने हाथ में नहीं है। नेक्स्ट आइए हम लोग बहुत अहम और इम्पोर्टेंट बात पॉइंट के बारे में बात करेंगे, बैक ज्वाइंट और मसल्स पेन। जब भी कोई मैनुअल एक्सकवेशन वर्क एक्टिविटी होगा, ध्यान रखेंगे, मैनुअल एक्सकवेशन वर्क एक्टिविटी होगा, उस दौरान जो व्यक्ति बार बार झुक करके कुदाल फावड़ा से खुदाई कर रहा है ना, उस व्यक्ति को बैक पेन होने का डर बना रहेगा। बैक पेन का मतलब कि पीठ के रीढ़ में यानी कमर में दर्द होने का संभावना बना रहेगा। दूसरा चीज क्या हो सकता है जी, उसमें ज्वाइंट पेन, बार बार कुदाल और फावड़ा चलाने से लगातार मेहनत करने की वजह से क्या होगा कि आप देखेंगे कि उस व्यक्ति में ज्वाइंट पेन भी होने की डर बना रहेगा, और लगातार रोज काम करने की वजह से व्यक्ति को मसल्स पेन भी क्रिएट होंगे, कि जैसे आप लोग देखते हैं कि मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, जकड़न जैसा महसूस होने लगता है, तो वर्कर उसे थकान महसूस करते हैं, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है जी, बैक पेन हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकता है और मसल्स पेन हो सकते हैं जब व्यक्ति मैनुअली एक्सकवेशन वर्क करेगा तब। इन चीजों के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा कि जब भी कोई व्यक्ति मैनुअली एक्सकवेशन वर्क करे तो इन चीजों के ऊपर क्या सावधानियां बरतना होगा, इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। आइए हम लोग देखते हैं और क्या हो सकता है, अंडरग्राउंड यूटिलिटी। अगर बहुत डेप्थ हम गहराई में खुदाई कर रहे हैं तो अभी भी हमारे लिए खतरा है, क्योंकि वहां आने जाने के लिए प्रॉपर रास्ता बनाना पड़ेगा, प्रॉपर जो है सारी चीजों की व्यवस्था करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोविजन करना पड़ेगा, प्रॉपर सेफ्टी को लेकर के चलना पड़ेगा। तो अंडरग्राउंड अगर हम खुदवा रहे हैं, जैसे कि हम लोग अंडरग्राउंड, बहुत सारे लोग होते हैं कि बिल्डिंग बनाने के लिए या बहुत सारी यूजी टैंक वगैरह बनाने के लिए अंडरग्राउंड खुदाई होती है, और उसके अंदर जो है क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर और एक ढांचा तैयार किया जाता है, तो वो भी वर्कर के लिए खतरा बनने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब आप खुदाई करने जाएंगे तो जिस एरिया में आप खुदाई कर लेंगे, हो सकता है कि उस एरिया में क्या हो, उस एरिया में वाटर का पाइपलाइन हो, है ना, इलेक्ट्रिकल केबल हो, सीवर लाइन हो, ये सारे चीज भी होने की संभावना बनी रहती है खुदाई के दौरान। ये भी हमारे लिए खतरा का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वाटर का पाइपलाइन है, गलती से मशीन के द्वारा या फावड़ा के द्वारा वाटर पाइपलाइन पे किसी प्रकार का पंचिंग हुआ, पंचिंग होने के बाद होल हो गया, होल होने के बाद क्या होगा, उसमें से पानी निकलने लगा। इलेक्ट्रिकल केबल है, तो इलेक्ट्रिकल केबल है तो बिजली का जो है क्या हो सकता है, बिजली का शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहेगा, आपको बिजली का झटका लगने का चांसेस रहेगा। सीवर लाइन हो सकते हैं, सीवर लाइन का मतलब होता है और नाले वगैरह जो होते हैं ना, वो भी हो सकते हैं, या इसके अलावा गैस पाइपलाइन वगैरह भी हो सकते हैं, तो ये भी खतरा हो सकता है। आइए नेक्स्ट चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। ये सारे खतरे उत्पन्न होने की संभावना है खुदाई के दौरान। एक चीज और हम लोग अहम चीज को बात करेंगे, फॉलिंग, है ना, स्लिप और ट्रिप। ये तीन चीजें हैं। जब खुदाई होगी तो उसमें से छोटे छोटे डेब्रिज निकलेंगे, रोड़े पत्थर वगैरह भी होने की संभावना होगी। तो क्या होगा कि व्यक्ति जो मान लीजिए कि यहाँ से ऊंचाई से लेकर के इस तरह की खुदाई अगर कर रहा है, तो यहाँ तो व्यक्ति मान लीजिए ऊपर कोई व्यक्ति है कि नहीं, कोई तो होगा, तो व्यक्ति को ऊपर से नीचे की ओर गिरने का डर बना रहेगा, तो ये फॉलिंग भी हो सकता है, व्यक्ति भी फॉल कर सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, स्लिप कर सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इसमें काम कर रहा है, मैनुअली खुदाई कर रहा है, तो रोड़े पत्थर वगैरह होंगे, तो जल्दीबाजी के चक्कर में उसका पैर किसी रोड़े पर पड़ा तो स्लिप भी कर गया, या किसी वहां पे छोटे छोटे कण होंगे, वस्तु होंगे या कोई भी सामान होंगे, तो उसमें ट्रिप भी होने की संभावना उसको बना रहेगा। ठीक है, तो ये सारे जो है देखेंगे भाई साहब आप लोग कि ये एक्सकवेशन वर्क करते पीरियड में ये सारी चीजें जो है एक बेसिक चीजें हैं जो आपको वहाँ खतरा बनने का काम करेंगे, और खतरा बनेंगे तो आप लोगों के लिए क्या होगा, बहुत सारे नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी, कंपनी के लिए भी नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी, अपने वर्कर परिवार सभी के लिए भी नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। तो मेरा उम्मीद होगा कि जब भी आप लोग किसी कंपनी में काम कराने जाए एक्सकवेशन वर्क एक्टिविटी को, तो उस साइड पे जाने से पहले सारी चीजों के बारे में आप देख ले, स्पष्टीकरण से जांच करा ले, स्पष्टीकरण उसको समझ ले, बूझ ले, उसके बाद काम कराने जाएं। जल्दीबाजी में कोई भी काम आपको नहीं कराना है, नहीं तो इन खतरों से जब गुजरिएगा तो आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी, आपके साथ काम करने वाले वर्कर, सभी लोगों को नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। जब इन लोगों को नुकसान होगी तो कंपनी को भी नुकसान हो सकती है। ठीक है, इसी के लिए ध्यान देंगे कि इसको ध्यान से समझेंगे, बुझेंगे, देखेंगे, फिर आप लोग को काम कराना होगा। आज मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूं, कल हम लोग मिलेंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्सकवेशन करते पीरियड में कौन कौन से खतरे
के उपाय हम लोग लेंगे, क्या क्या हम लोग स्टेप उठाएंगे जिससे हम लोग बच सकते हैं। आज मैंने आप लोगों को जो बताया एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है एक्सकवेशन वर्क के बारे में। एक्सकवेशन चैप्टर इतना छोटा नहीं है, बहुत डेप्थ है, उसके डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। ये बहुत इसका जो है डिस्क्रिप्शन में अगर देखा जाएगा तो बहुत बड़ी चैप्टर है ये, ठीक है। हमने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन में दिया, क्या दिया तो एक्सकवेशन क्या है, हमने आपको दिया कि एक्सकवेशन के काम करते पीरियड में क्या खतरे उत्पन्न होंगे, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि एक्सकवेशन में खतरे से बचने के लिए कौन कौन से उपाय को हम लोग लेंगे, ठीक है। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से उम्मीद होगी कि अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर करेंगे, शेयर करके उन लोगों तक भी पहुंचाएंगे जो लोग इसके बारे में जानते हैं, बूझते हैं, ठीक है, और जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को इतना समय देने के लिए।